और चीन के 27 फाइटर जेट्स ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की। नैन्सी पेलोसी की वापसी के चंद घंटे बाद ही चीन ने यह हिमाकत की। चीनी फाइटर जेट्स में सुखोई 30 भी शामिल थे। ताइवान की चेतावनी के बाद चीनी विमान भाग गए, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई हुई कि इधर नैन्सी पेलोसी लौटती हैं और तुरंत ही चीनी विमान जो है वो घुसपैठ करते हैं। वो भी उनकी संख्या करीब 27 थी। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन आग बबूला है। वो कुछ कर गुजरने पर उतारू है। वॉर ड्रिल के नाम पर उसने ताइवान को 6 तरफ से घेर रखा है। नैन्सी पेलोसी की वापसी के चंद घंटे बाद ताइवान में 27 चीनी लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ की। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इनमें रूस में बने 16 सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान भी शामिल थे। घुसपैठ की खबरें मिलते ही ताइवानी वायुसेना सतर्क हो गई। चीनी विमानों को खदेड़ने बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। के लिए ताइवान ने भी अपने फाइटर जेट्स को तुरंत रवाना किया। ताइवान ने अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया। नैन्सी पेलोसी की ताइपे की यात्रा के बाद चीन ने कल धमकी दी है कि वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन करने को लेकर अमेरिका और ताइवान के खिलाफ कठोर जवाबी कदम उठाएगा। चीन 7 अगस्त तक मिसाइलों की टेस्टिंग से लेकर लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। चीन ने अमेरिका को नई धमकी देते हुए कहा कि ताइवान स्ट्रेट के पास उसका युद्ध अभ्यास बेहद जरूरी है और ये जारी रहेगा। ताइवान ने भी चीन के खतरे को देखते हुए लेवल 2 का अलर्ट जारी कर दिया है। उसने भी वॉर ड्रिल का एक वीडियो जारी किया है। उसने चीन को ये संदेश दिया है कि अगर उसे छेड़ा गया तो वो भी चुप नहीं बैठेगा। और कार्टून के जरिए चीन ने ताइवान को अब चेतावनी जारी की है और ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी वाला ये कार्टून छापा है। कार्टून में नैन्सी पेलोसी को बारूद का ढेर लाते दिखाया गया है। ताइवान की राष्ट्रपति को रेड कार्पेट बिछाते दिखाया गया। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा और वहां उनके भव्य स्वागत से चीन की आंखों में खून उतर आया है। वो किस कदर आग बबूला है और बदले की आग में झुलस रहा है, ग्लोबल टाइम्स में छपी इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। चीन के सरकारी भोंपू समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के इस कार्टून में दिखाया गया है कि नैन्सी पेलोसी बारूद का ढेर लेकर ताइवान आई और वहाँ की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत किया। ये चीन की वो मंशा है जो उसने ताइवान के खिलाफ पाल रखी है और लगातार उसे धमकी दे रहा है। उसने ताइवान के कुछ चुने हुए सैन्य ठिकानों पर हमले की बात कही है। हालांकि PLA को लेकर US एक्सपर्ट्स ने बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि चीन रूस जैसी गलती नहीं दोहराना चाहेगा, क्योंकि अभी चीन इस बात पर काम कर रहा है कि उसकी फौज बड़े युद्ध में कारगर हो। चीन की आर्मी ने काफी दिनों से किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया। PLA एयरफोर्स की जंग मैदान में टिकने की सिर्फ 2 हफ्ते की क्षमता है। चीन की ग्राउंड फोर्स को यूक्रेन जैसे ऑपरेशन के लिए बड़ी तैयारी की जरूरत है। ऐसे में सवाल है कि क्या चीन की सेना ताइवान पर कब्जा करने की हालत में है या फिर अमेरिका को चीन की धमकियां सिर्फ हवाई हैं। और चीन ने ताइवान को सबक सिखाने की धमकी दी है। कहा है कि हमने जो कहा है वही करेंगे, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। रूस ने भी चीन के रुख का समर्थन किया है। क्रेमलिन के पेलोसी की यात्रा को उकसाने वाली कार्रवाई बताया है। क्रेमलिन ने कहा कि ये जो पेलोसी की यात्रा ताइवान में हुई है, ये उकसाने वाली कार्रवाई है और वो ताइवान में चीन वही करेगा जो उसने कहा है, बस थोड़ा धैर्य रखें। एशिया दौरे पर निकली नैन्सी पेलोसी अब दक्षिण कोरिया पहुंच गई हैं, लेकिन उनके ताइवान दौरे ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिकी हिमाकत में खार खाया ड्रैगन अब ताइवान से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। चीन ने अमेरिका और ताइवान के खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात कही है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हम वही करेंगे जो हमने कहा है, कृपया थोड़ा धैर्य रखें, हमारे उपाय कठोर, प्रभावी और दृढ़ होंगे। पेलोसी की यात्रा पर चीन के रुख को रूस का भी साथ मिला है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा एक उकसाने वाली कार्रवाई थी, उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वहीं ताइवान दौरे के समापन पर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि चीन दुनिया भर के नेताओं को ताइवान की यात्रा करने से नहीं रोक सकता। चीन की आपत्तियों के कारण ताइवान को वैश्विक बैठकों में भाग लेने से रोका गया है। नैन्सी पेलोसी से चीन की चिढ़ करीब 30 वर्ष पुरानी है। 1989 में चीनी सरकार ने बीजिंग में हो रहे एक बड़े विरोध प्रदर्शन को बलपूर्वक दबा दिया था। इसके बाद 1991 में नैन्सी पेलोसी ने तियाननमेन स्क्वायर पर चीन के खिलाफ बैनर लहराया था। ये बैनर चीनी सुरक्षा बलों के हाथ मारे गए प्रदर्शनकारियों के समर्थन में था। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90
पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर अभी डाउनलोड करें।